अभी मैं आया हुआ हूं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर आजाद देव और नीतीश जी से मिलने के लिए, और ये लोग यूपीएसएफ के लिए काम करते हैं। तो इन लोगों से आज जानेंगे आखिरकार ये लोग यूपीएसएफ से कैसे जुड़े, और इन लोगों के द्वारा पूर्णिया में स्टेट लेवल का कन्वेंशन करवाया जा रहा है। तो इन लोगों के द्वारा अब जानते हैं आखिरकार ये लोग क्या बताते हैं, ये कन्वेंशन क्यों करवाया जा रहा है, और ये लोग कहाँ से इन लोगों के अंदर ये मोटिवेशन आया कि भाई यहाँ पर एक कार्यक्रम होना चाहिए, वो भी स्पेशली छात्रों के लिए। तो बताइए, आपका नाम? आजाद देव। आजाद देव। और आपका नाम? नीतीश जी। तो आजाद देव और नीतीश जी, अच्छा आप बताइए, आप कब यूपीएसएफ से जुड़े थे? हम यूपीएसएफ से लगभग 2019 को जुड़े थे। 2019 में जुड़े थे। और आप कब जुड़े थे? 2018 में। 2018 में। तो ये दोनों यूपीएसएफ से जुड़े। यूपीएसएफ से जुड़ने के बाद ये लोग बहुत जगहों पर काम भी कर चुके हैं, और अभी आप 19 में जुड़े थे और ये 18 में, तो 3 से 4 साल इन लोगों को काम करते करते हो चुका है। अब जानते हैं आखिरकार आप लोग क्यों यहाँ पर स्टेट लेवल का कन्वेंशन करवा रहे हैं, क्या आवश्यकता था? क्योंकि यहाँ का विद्यार्थी लोग और बहुत सारे आदमी जान सके। अच्छा एक बात बताइए, आप यूपीएसएफ को जानने के बाद कितना हद तक आपके अंदर परिवर्तन आया है? बहुत 100% में 100% परिवर्तन आया है। और आपका दिनचर्या पहले कैसा था, अब कैसा है? पहले से बहुत बढ़िया है। तो ये जो आपको यूपीएसएफ के बारे में सबसे पहले बताया कौन था, उसके बारे में आप अब तक नहीं बताए, तो वो भी बता दीजिए। यूपीएसएफ के बारे में आपको कौन बताया? यूपीएसएफ के बारे में हमें राहुल राज बताया था। राहुल राज, जो कहाँ के रहने वाले हैं? सुपौल डिस्ट्रिक्ट के। सुपौल डिस्ट्रिक्ट के हैं। और हमको भी वो सुपौल डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं राहुल राज, वहीं बताए। चलिए बहुत अच्छा। अब सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं आखिरकार ये जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है, इस कार्यक्रम को करवाने से पहले आप लोगों ने क्या क्या किया, आपका क्या क्या आउटपुट है, वो भी तो जानना मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि मैं भी यूपीएसएफ का एक मेंबर हूँ। तो ये बताइए कि आप लोग स्टार्ट कहाँ से किए, कैसे कैसे आप लोग कहाँ कहाँ गए यूपीएसएफ का प्रचार करने के लिए? बहुत सारे कोचिंग ट्यूशन और बहुत सारे हॉस्टल गए प्रचार करने के लिए। बहुत सारे जगह जैसे सुपौल में गए और पूर्णिया, मतलब त्रिवेणीगंज, ये सब छोटे छोटे जगहों पे भी गए, छोटे छोटे कोचिंग कॉलेज। तो जितना भी जगह था, जितना भी मतलब जितना भी इंस्टीट्यूट वगैरह है, जितना भी कॉलेज है, स्कूल है, ये सब जगह पर आप लोग गए थे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को भी पता होगा या फिर पता नहीं भी होगा, यूपीएसएफ एक छात्र संगठन है, यूनिवर्सल प्रोटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन। तो ये एक छात्र संगठन है जो कि लोगों को मुफ्त शिक्षा, साथ ही साथ रोजगार की गारंटी, और भी इसकी बहुत सारी, जो कि जिसके लिए कि हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप देख सकते हैं। आचार्य जी के द्वारा हमने वार्तालाप किया था, तो उसमें आचार्य जी जो कि यूपीएसएफ के बारे में अच्छे से बताए थे। फिलहाल हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिरकार ये लोग यूपीएसएफ से जुड़ने के बाद, बहुत सारे लड़कों को तो आप लोगों ने इससे जोड़ा होगा, और उन लड़कों के द्वारा अब क्या कहना है यूपीएसएफ से जुड़ने के बाद, वो लड़के क्या कह रहे हैं? वो लोग बोल रहे बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा है। क्या वो लोग यूपीएसएफ से और भी लड़कों को जोड़ रहे हैं? जी, जोड़ तो रहे हैं। तो आप लोग अब तक, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोगों को तो किसी न किसी आचार्य जी से मुलाकात हुआ होगा, जो कि यूपीएसएफ के बारे में अच्छे से बताए होंगे। तो किन से मिले थे आप? सबसे पहले आचार्य का नाम बताइए जो कि यूपीएसएफ के बारे में आपको बताए। आचार्य सिद्ध विद्यानंद दादाजी से। आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत। और जी, आचार्य सिद्ध विद्यानंद दादाजी और वो वज्रदत्तानंद दादाजी से। वज्रदत्तानंद जी। तो देखिए, बहुत सारे लड़के जो कि कहते हैं, मैक्सिमम टाइम कहते हैं कि भाई मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो डिस्टर्बेंस होता है या फिर नहीं होता है? ये लोग भी यूपीएसएफ के एक मेंबर हैं, और बहुत सारे लड़कों को लगता है कि उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा अगर यदि हम ये काम करेंगे तो। लेकिन ये काम जो कर रहे हैं, उनको पता है कि ये काम समाज के हित में है, और समाज के हित में यदि कोई भी काम हो, तो जो यदि आप लोगों के हित के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका कभी भी अहित नहीं हो सकता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो अब इन लोगों से जानते हैं, क्या आप लोग डिस्टर्ब भी होते हैं अपने पढ़ाई में जब से यूपीएसएफ से जुड़े हैं? नहीं, इससे कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। और आप? जी नहीं, डिस्टर्ब नहीं होते हैं। बाकी समय जो बचता है इसमें हम लोग लगा देते हैं, बल्कि बर्बाद नहीं करते हैं। और वैसे भी प्रतिदिन तो काम करना होता है ना। ये लोग अपने, मानिए कि एक तरह से डिस्ट्रिक्ट में इसको हर कोई इन लोगों को जान रहा है, और छात्रों से इन लोगों का मुलाकात हो रहा है, नए नए छात्रों को एक रास्ता मिल रहा है। तो बहुत सारे लड़के जो कि आप लोगों से तो पूछे होंगे सबसे पहले कि भाई यूपीएसएफ से हम क्यों जुड़ेंगे, क्या जरूरी है जुड़ने का। तो आप लोग तो अपना एक्सपीरियंस बताए होंगे, हाँ भाई हम जुड़े तो मेरे साथ ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कुछ भी। तो आप क्या, सबसे पहले आप किस तरह से लड़कों को मोटिवेट किए यूपीएसएफ से जुड़ने के लिए? कुछ बोले होंगे ना? जी, सबसे पहले उसको ये बताया कि मेरा जीवन शैली जो है वो बदल गया। यही सबसे बड़ी बात। जी, सबसे पहले जीवन शैली बदल गया, और जीने का तरीका, और बहुत सारे होते हैं जैसे बेरोजगार, ये सब बहुत समस्या होती है। तो ये सब में भी परिवर्तन आएगा, ये सब बताए। तो यूपीएसएफ के माध्यम से कहीं न कहीं बेरोजगारी को दूर करने का यहाँ पर जो हम लोगों के पास जो यूपीएसएफ संगठन है, जिसका कि जो मेन है वो है प्राउड। तो प्राउड का ये शाखा है। तो
तो प्राउत जिस दिन यहाँ पर लागू होगी तो उस दिन हर किसी को रोजगार की गारंटी होगी, लोगों को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, साथ ही साथ 5 जो मूलभूत आवश्यकता है वो सारे का सारा आवश्यकता जो कि पूर्ति करा जाएगा। हालांकि ये लोग छात्र हैं तो इस वीडियो में वो सब चीज़ हम चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग ये बताइए कि आसपास में जो ये आप लोग जो प्रोग्राम करवा रहे हैं, इस प्रोग्राम में आसपास के किन किन लोगों को आप लोग इन्वाइट कर रहे हैं? बहुत आसपास के प्रतिनिधि जो भी हैं सबको इनवाइट कर रहे हैं। और तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जी जनप्रतिनिधि जितने भी हैं और शिक्षक भी जो हैं वहाँ का, तो उनको भी इनवाइट कर रहे हैं। तो ये सबसे अधिक आवश्यक था। देखिए जनप्रतिनिधि लोगों का तो आना जरूरी था ही, लेकिन शिक्षक लोगों का आना उससे भी ज़्यादा आवश्यक था, क्योंकि ये जो संगठन है स्पेशली छात्रों का संगठन है। तो शिक्षक यदि आएंगे, शिक्षक जानेंगे तो अपने बच्चों से भी शेयर करेंगे। और मैं भी पिछले आई थिंक मुझे लगता है कि 7 साल से अधिक हो चुका है यूपीएसएफ से जुड़े हुए, और 7 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो इतने दिनों में मैंने देखा है कि यूपीएसएफ से जुड़ने के बाद मेरे अंदर काफ़ी परिवर्तन आया। और सबसे बड़ा चीज़ है कि छात्रों के अंदर मोटिवेशन नहीं होता है कि मुझे पढ़ना है या फिर मुझे अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, कोई लक्ष्य ही नहीं होता है। तो सबसे पहला चीज़ तो है कि आप यदि यूपीएसएफ से जुड़ते हैं तो आपके अंदर एक तरह का मोटिवेशन ऑटोमेटिक आपके अंदर एकदम जागृत हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगने लग जाएगा। और उसके बाद है कि आप यदि सोसाइटी में अन्य लोगों से आप यदि मिलोगे तो मिलने के बाद आपके अंदर और भी ज़्यादा मोटिवेशन आएगा, क्योंकि लोगों को मोटिवेट करने से, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने से और भी लोगों को सही चीज़ बताने से आपके अंदर भी सही चीज़ आता है। तो यही चीज़ होता है, अच्छा आदत आपके अंदर डेवलप होता है और कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर परिवर्तन आया है। अच्छा एक बात बताइए, पहले आप जब यूपीएसएफ से नहीं जुड़े हुए थे तो उससे पहले तो आपको किसी छात्र संगठन से कभी न कभी तो आया होगा कोई न कोई कहने के लिए कि भाई तुम मेरे छात्र संगठन से जुड़ जाओ? जी आया था, बहुत सारे छात्र संगठन। तो बहुत सारे से छात्र संगठन है और बहुत सारे छात्र संगठन जो कि राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ है। होता क्या है कि मैं देखो ऐसा नहीं कि उन लोगों का विरोध करना चाहता हूं, लेकिन होता क्या है कि उन लोगों के पास एक तरह का जो है सो आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है। और एक छात्र के जीवन में यदि आध्यात्मिक सिद्धांत ना हो, उनके पास यदि आध्यात्मिक ज्ञान ना हो, तो शायद उसका जिंदगी जो कि अधूरा है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पहले गुरुकुलीय व्यवस्था था, जिसके तहत जितने भी छात्र पढ़ते थे उन लोगों के पास एक तरह का विशेष गुण होता था, जैसे कि अपने से बड़ों का आदर करना या जो भी सद्गुण होता है सब कुछ होता था। लेकिन आज के समय में जो छात्र संगठन के अन्य छात्र संगठन के लड़के हैं तो उन लोगों के पास चलो ठीक है वो लोग भाषणबाजी कर लेते हैं। तो आज के समय में अन्य छात्र संगठन के जो लड़के हैं उन लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि समाज में कैसे डेवलपमेंट की बात करी जाए, कैसे छात्रों के दिमाग को और भी ज़्यादा विकसित करा जाए, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई मंत्र ही नहीं है, मंत्र नहीं कह सकते हो, ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं है। तो यही चीज़ है। और यूपीएसएफ से जुड़ने के बाद हमको पता चला कि भाई कैसे अपने ब्रेन को डेवलप करा जा सकता है, समाज के लिए कैसे काम किया जा सकता है, कैसे बेरोजगारी को मिटाया जा सकता है, कैसे गरीबी को भगाया जा सकता है, कैसे अशिक्षा को मिटाया जा सकता है। तो सारा का सारा टेक्निक मुझे पता चला इस छात्र संगठन से जुड़ने के बाद। और कहीं ना कहीं ये लोग भी जुड़े हैं तो इन लोगों को भी पता चला होगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग पूर्णिया में इतना बड़ा कार्यक्रम करवा रहे हैं और स्टेट लेवल का कन्वेंशन करवाना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो स्टेट लेवल कन्वेंशन में आप लोग मुख्य वक्ता के रूप में किनको इन्वाइट किए हैं? मुख्य वक्ता के रूप में आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत जी को। आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत जी। तो चलिए ठीक है, और आप लोग बिल्कुल आप लोग ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यूपीएसएफ से जुड़ने के बाद आप लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश यही ना? और कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होता, नहीं होता है कोई। तो कहीं ना कहीं जो भी छात्र लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग यूपीएसएफ संगठन से अवश्य जुड़ें। यूपीएसएफ एक छात्रों का संगठन है जो कि केवल छात्रों का भलाई चाहता है, हित चाहता है। तो यदि छात्र चाहते हैं कि वो लोग इस संगठन से जुड़े तो आप लोग जुड़िए, और इस संगठन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो करना, और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस तरह से आप लोगों से हम लोग मिलते रहेंगे और भी नए नए वीडियोज़ के साथ। नमस्कार, मिलता हूँ अगले नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।